जी क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्लासिफाई द एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट। तो आप देखें आपके पास पहला जो है 3 PM। तो 3 PM आपको ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये क्या होगा, आपका राइट एंगल है। ठीक है जी, मैं इसका लिख सकता हूँ सिंपल ही, राइट एंगल। अब इस तरह आपके पास नेक्स्ट है 6 PM। देखिए 6 PM स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो इसको मैं जो सेकंड वाला है इसका मैं आंसर यही लिखूंगा, स्ट्रेट एंगल। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है 9 PM। तो 9 PM देखिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया 9 PM, 9 और ये किस पे जा रहा है, ये बिल्कुल आपका क्या आ रहा है, राइट एंगल ही बन रहा है। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, राइट एंगल। अब इसी तरह फोर्थ वाला देखते हैं जी, 1 PM। 1 PM मैंने यहां बनाया 1 PM। तो देखिए ये 90 से कम है। वो एंगल जो 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें, 9:30। देखें जब 9:30 की बात आती है तो आपका जो छोटी सुई होती है वो 9 से थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। तो इसीलिए ये अब 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि क्या है जी, 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है हम उसे कौन सा एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द साइज ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो पहला पार्ट है इसका 3 PM। अच्छा, ये चीज़ समझाने से पहले आपको इतना आइडिया हो कि क्लॉक जो होती है उसमें टोटल 12 नंबर्स होते हैं। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि एक नंबर कितने एंगल के इक्वल होगा, तो आप देखें जी 360 टोटल डिग्री होती है। उसको अगर मैं 12 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 30 आता है। मतलब मैं कह सकता हूँ 12 से लेके 1 तक, यानी कि अगर मैं ये एंगल बनाता हूँ तो ये 30 का होगा, ये बनाता हूँ तो 60 का होगा, ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो टोटल ये 360 का सर्कल है। तो अब देखें आप इसमें अगर करते हैं जी, इस दोनों को यानी कि आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसमें से, इसको माइनस करके। तो आप 360 में से -90 करते हैं तो आपके पास जो बाकी बचता है वो आपका क्या होगा, 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो दूसरा पार्ट है इसका 4 PM। अब ये आपके पास 4 PM है। अब इसमें देखें आपके पास ये 30, 60, 90 में फिर आप 30 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 120। ठीक है जी। तो आप 360 में से माइनस करते हैं 120, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल आएगा। इसी तरह अब आप ये देखें 5 PM। तो मैं इसको बनाता हूँ तो ये 30, 60, 90 और ये 120 और ये 150। तो 360 में से आप 150 जब माइनस करते हैं तो आपके पास 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल आता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वो कहता है 2 लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 2/5 राइट एंगल। तो 2 लाइनें हैं, जैसे मैंने अब यहाँ इसको मैंने हल किया, यहाँ पे ये आप देखें 2 लाइनें हैं जी। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की। जब ये मीट करती हैं यानी कि तो क्या बनाती हैं, ऑफ 2/5 राइट एंगल कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ देम। तो ये जब ये मिलती हैं 2/5 किसका बनाती हैं, राइट एंगल का बनाती हैं। तो ये जब मिली हैं तो मैंने उसको लेट्स सपोज किया क्या है जी, आपके पास वो एक्स एंगल वो बनाता है। ठीक है जी।
और आपके पास अब ये वही मैं इसको इसी तरह राइट करता हूँ 2/5 कौन सा है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो अब इसकी कटिंग करते हैं तो 5 1 जार 4 रिमाइंड होंगे, 5 8 जार 40। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 डिग्री आ जाएगा। और टोटल सर्कल हमारा कितना है जी 360 डिग्री का होता है। तो इसमें से मैं अब 36 अगर माइनस करता हूँ, ठीक है जी, तो आपके पास जो बचेगा रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपके पास आएगा 360 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ तो 324 डिग्री आता है। ठीक है जी, दोबारा देख लें, 2/5 राइट एंगल था, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 90, कटिंग वगैरह की 36 आया, टोटल 360 में से 36 माइनस किया तो 324 जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अब इसी तरह राइट द साइज ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है जो दो एंगल को जब हम मिलाएं तो वो 90 के इक्वल हो तो उनको क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा हमने मालूम करना, तो सिंपल सी बात है, जो हमने मालूम करना है उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं और उसमें जो 70 वाला क्या कर देंगे ऐड, तो वो टोटल किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल। इधर 70 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, 90 में से 70 जाएंगे तो आपके पास 20 बच जाएगा, यानी कि जो दूसरा एंगल होगा वो आपका 20 का होगा। इसी तरह अगला पार्ट है 23, वही मैंने x + 23 किया है इज इक्वल टू 90, 23 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा तो 67 आपका क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह 59 है तो x + 59 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 31 डिग्री आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह है, इसके x + 45 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा माइनस होगा, एंड देन आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये बटा में है, इसको मैंने कहा कि आपके सामने सॉल्व कर देंगे। x ये इधर प्लस हो रहा है 1/2, ये 10वां पार्ट है, मैंने इधर क्वेश्चन कम लिखे हुए हैं लेकिन इसके 10 पार्ट्स हैं। 90 इधर प्लस हो रहा है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। आपको पता है जब फ्रैक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लिया करते हैं। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका 2 आएगा, 1 2 2 2 90 180 हो जाएगा, -2 1 2 1 माइनस किया तो आपके पास ये क्या आएगा 179। तो आपके है जी बाय 2 आ जाएगा। 179 को हम 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, तो 89.5 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ये तो सिंपल ही है, चौथा पार्ट ये भी नहीं हल हुआ। x = 90 - 90 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री के आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द साइज ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट एंगल किसके इक्वल होते हैं, दो एंगल्स को मिलाएं ऐड करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका 13 का। अब मैंने एक जो हमने मालूम करना है उसको x रखा है, जो पता है वो 90 है। तो सिंपल सी बात है, x 90 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे 180 में से तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरह लिखा है, x + 80 = 180। तो अब क्या है जी, यहाँ पे 180 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। x = 180 में से 80 माइनस करेंगे तो आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। ओके, बाकी पार्ट भी इसी तरह हल होंगे, ये मैंने हल किए हैं बाकायदा। ये ज़रा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तीसरा पार्ट x + 0 = 180, 0 इधर प्लस और इधर माइनस होगा तो 180 का ही एंगल हमें चाहिए होगा। इसी तरह चौथा पार्ट है x + 18, 180 = 180, इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या होगा माइनस होगा और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है जी इसका, x + 162 = 180, इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 18 डिग्री आंसर आएगा। और इसी तरह आपके पास आगे देखें जी, x + 85 = 180, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 195 जो है इसका आंसर आएगा। अब ये पॉइंट में है, कोई बात नहीं, इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा आंसर, इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट में ही
आंसर आपका आ जाएगा। इधर प्लस हो रहा है, अगला सवाल है 8वां पार्ट, x प्लस 100, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 180 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 80 आंसर आएगा। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी।